आगे लाइव। आप सभी का स्वागत है लाइव क्लासेस में। और आज हम पढ़ेंगे नंबर के बारे में। नंबर किसे कहते हैं? सबसे पहले कोई बताएगा नंबर किसे कहते हैं? संख्या को नंबर कहते हैं। संख्या को 1 2 4 5 10 100 50 1000, इनको क्या कहते हैं? ये सब क्या है? नंबर है। ठीक है। आज नंबर इंग्लिश में पढ़ेंगे हम कि नंबर कितने होते हैं और इनके कितने प्रकार होते हैं, और सिंगुलर नंबर से प्लुरल नंबर में कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, इसके नियम पढ़ेंगे। ठीक है। ज़्यादा देर का क्लास नहीं है क्योंकि मुझे फीवर है, फिर भी मैं आप लोग को थोड़ा देर पढ़ा देता हूँ। ठीक है। तो आप जल्दी से ध्यान देंगे यहाँ पे। नंबर नंबर के दो प्रकार होते हैं। पहला ठीक है। आशा करता हूँ कि सबको दिख रहा होगा। मैं पूरे बोर्ड पे आ जाता हूँ। दिख रहा है सबको? अगर नहीं दिखे तो कमेंट कर सकता है कोई, या फिर बोल सकता है माइक ऑन करके। दिख रहा है? नंबर दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले जान लें कि संख्या को नंबर कहते हैं। संख्या को नंबर कहते हैं। जितने भी संख्या है 1 2 4 5 10 15 20 50 100, ये सब नंबर कहलाते हैं। और इंग्लिश में नंबर दो तरह के होते हैं। ठीक है। पहला है सिंगुलर नंबर और दूसरा है प्लुरल नंबर। सिंगुलर नंबर किसे कहते हैं? जिससे किसी एक प्राणी या वस्तु का बोध हो। जिससे किसी एक प्राणी या वस्तु का बोध हो, उसे हम सिंगुलर नंबर कहते हैं। जैसे मेरे पास एक कलम है तो ये सिंगुलर नंबर में आएगा। इसका पेन हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा पेन। लेकिन मेरे पास ढेर सारा पेन रहेगा तो पेन्स हो जाएगा। एस लगा के उसको हम प्लुरल कर देंगे, पेन्स। आई हैव टू मैनी पेन्स, कई सारे पेन है मेरे पास। ठीक है। वहीं प्लुरल नंबर किसे कहेंगे? जिससे कि दो या दो से अधिक प्राणी या वस्तु का बोध हो, उसे हम प्लुरल नंबर कहेंगे। उसे हम प्लुरल नंबर या बहुवचन कहेंगे। हिंदी में इसे बहुवचन कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, आज ज़्यादा कुछ तो पढ़ने को होगा नहीं आपको। आज ज़्यादा कुछ पढ़ाऊंगा नहीं मैं। ठीक है। लेकिन मैं आपको इसके नियम बता देता हूँ कि सिंगुलर से प्लुरल में कैसे ट्रांसफ़र किए जाएं। ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, सिंगुलर टू प्लुरल बनाना। उसके कुछ नियम होते हैं। सबसे पहले आप लोग वो नोट कर लेंगे। ठीक है। सबसे पहला जो नियम होता है वो होता है, सबसे पहला और सबसे प्रचलित, किसी भी प्राणी या फिर वस्तु जो कि सिंगुलर है उसे प्लुरल में कन्वर्ट करने के लिए हम जनरली एस लगाकर उसको हम प्लुरल में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे आपको मैं कुछ एग्जांपल देना चाहता हूँ। आप देखिए इन एग्जांपल्स को। देखिए स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। बुक्स, पेन्स, गर्ल्स, चेयर्स, टेबल्स, हॉर्स, सिस्टर्स, हाउस, सर नहीं। नोजिल। क्या? नहीं दिख रहा है। कोई बात नहीं, नहीं दिख रहा है तो ये आपका नेटवर्क का इशू है। लेकिन जब वीडियो बन के तैयार हो जाएगा तो आपको सब दिखेगा, हम डाल देंगे तो वहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है। वहाँ पे सब दिखेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी समझ लीजिए, आप जितना दिख रहा है, चूंकि नेटवर्क इशू होगा आपके एंड पे,
तो इसलिए आपको नहीं दिख रहा है। ठीक, तो इसमें ये सभी चीजें आता है। अब देखिए दूसरा नियम क्या कहता है, जिस सिंगुलर नाउन के अंत में सी एच, एस एच, डबल एस, एस या एक्स रहता है उसमें ई एस जोड़कर हम प्लूरल बनाते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पर ये तमाम चीज़ें कैट्स है, कैट्स है, डॉग्स है, रैट्स है, तो यहाँ पर किसी के अंत में सी एच, एस एच, डबल एस, एस या एक्स नहीं है। अगर होता तो हम ई एस जोड़कर उसका प्लूरल बनाते। कैसे, जैसे देखिए ये तमाम चीज़ें देखिए आप, पहला इंच है, सॉरी पहला तो मुझे दिख नहीं रहा, दिखिएगा बाद में। दूसरा देखिए डिश है, डिश के लास्ट में एस एच है, तो एस एच डिश में ई एस लगाकर हम उसका प्लूरल बना लिए हैं। एस का एस ए डबल एस है लास्ट में, तो हम ई एस लगा दिए। इंच में सी एच है तो उसमें भी ई एस लग गया, बस में एस एच है तो इसमें भी ई एस लग गया। ये तमाम चीज़ें हैं जिसमें एस एच, सी एच, डबल एस या एक्स या एस रहने पर उसमें हम ई एस लगाकर उसका प्लूरल बनाते हैं। वहीं नोट में दिया हुआ है जब सी एच का उच्चारण क होता है तब मात्र एस जुड़ता है, जैसे स्टोमक, एस टी एम ओ, एस टी ओ एम ए सी एच, स्टोमच होता है, ठीक है, लेकिन हम उसे उच्चारण करते हैं स्टोमक। स्टोमक मीन्स पेट, तो इसमें सी एच है लेकिन हम सी एच को क पढ़ते हैं, च नहीं पढ़ते हैं, इसलिए हम इसमें सिर्फ एस लगाते हैं। दूसरा है मोनार्क, एम ओ एन ए आर सी एच, मोनार्क मीन्स राजा। ठीक, तो यहाँ पे भी सी एच को च नहीं पढ़ के हम क पढ़ते हैं, मोनार्क, तो इसलिए हम इसमें भी नियम के तहत एस लगाकर इसका प्लूरल करते हैं। ठीक है, अब आइए तीसरे नियम पे। तीसरा नियम क्या कहता है, जब नाउन के अंत में वाई रहता है और वाई के पहले कोई वॉवेल है तब केवल एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जब नाउन के अंत में वाई रहता है, जब किसी वस्तु या प्राणी के नाम के अंत में वाई रहता है और वाई के पहले कोई वॉवेल रहता है तो उसमें केवल एस जोड़कर उसका प्लूरल बना दिया जाता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये तमाम चीज़ें हैं, बॉय बॉयज, कीज, मंकी मंकीज। इसमें देखिए आप नाउन के अंत में ये तमाम जो वर्ड लिखे हुए हैं उसके अंत में वाई है और वाई के पहले वॉवेल है ए ई आई ओ यू, तो बॉय में ओ वॉवेल है, की में ई वॉवेल है, मंकी में ई वॉवेल है, टॉय में ओ वॉवेल है, वे में ए वॉवेल है, डंकी में ई वॉवेल है। उसी तरीके से सभी शब्दों में, सभी वर्ड्स में कहीं ना कहीं अंत में वाई है और वाई से पहले वॉवेल है, इसलिए हम इसका प्लूरल बनाने के लिए एस लगाकर इसका प्लूरल बनाते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। अब अगला नियम पे आते हैं। जब नाउन के अंत में वाई रहता है और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट रहे, जब नाउन के अंत में वाई रहता है और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटाकर उसके बदले आई ई एस जोड़कर प्लूरल्स बनाया जाता है। आई ई एस, जैसे आप यहाँ पे देखिए बेबी, बी ए बी वाई, यहाँ पे बी ए बी वाई सबसे अंतिम में वाई है, उससे पहले कॉन्सोनेंट है। बी क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट है इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, इसका जो प्लूरल बनेगा उसमें वाई को आई ई एस में बदलकर प्लूरल बनेगा। जैसे बेबी, बी ए बी वाई, लास्ट में बॉय है और उससे पहले बी है जो कि कॉन्सोनेंट है, इसलिए वाई को आई में बदलकर ई एस लगा दिया तो बेबीज हो गया। सिटी, सिटीज, फैमिली, फैमिलीज, फ्लाई, फ्लाइज, बॉडी, बॉडीज, कंट्री, कंट्रीज। सब में देखिए आप, जैसे कंट्री देखिए, कंट्री में क्या है,
लास्ट में आपको वाई दिख रहा है, उससे पहले आर है जो कि कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए हम आर की जगह पे सॉरी वाई की जगह पे आई लिख दिए, ठीक, और उसमें एस जोड़ दिया, तो इसका प्लूरल हो गया। ठीक, अब अगला पे आते हैं। अगला क्या है, जब नाउन के अंत में एफ या एफ ही रहे, जब नाउन के अंत में एफ या एफ ही रहे, तो एफ या एफ ही को भी ई एस में बदल कर, जब नाउन के अंत में एफ या एफ ही रहे तो एफ या एफ ही को भी ई एस में बदल कर उसका प्लूरल बनाया जाता है। जैसे काफ, तो काफ में ये एल एफ है, तो काफ का जो एफ है उसको हम भी ई एस में बदलकर उसका प्लूरल बना लेते हैं। काफ का हम क्या लिखे, काफ्स, वुल्फ, वुल्फ्स। देखिए लास्ट में एफ है वुल्फ में, तो एफ को भी ई एस में बदलकर हमने एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि इसका प्लूरल बनाया गया। नाइफ में भी सेम टू सेम है, नाइफ के लास्ट में देखिए एफ ही है। मैंने क्या बोला था नियम, जब किसी नाउन के अंत में एफ या एफ ही रहे तो उसका प्लूरल बनाने के लिए हम एफ ही और एफ ही को हटाकर भी ई एस जोड़ते हैं, तो उसका प्लूरल बनता है। जैसे थिप, थिप, थिव्स, लॉफ, लॉफ्स, वाइफ, वाइफ्स। लेकिन वहीं पे कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। रूफ का रूफ्स होता है, प्रूफ का प्रूफ्स होता है, हुफ का हुफ्स होता है, चिफ का चिप्स होता है। ये सभी चीज़ें आप देख रहे हैं, इसमें सिर्फ एस लगाने भर से इसका प्लूरल हो जा रहा है। नीचे में देख रहे हैं आप, रूफ, रूफ का रूफ्स हो रहा है। ठीक, अब अगले नियम में आते हैं। जब नाउन के अंत में ओ रहता है और ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट रहता है, तब ई एस जोड़कर उसका प्लूरल बनाया जाता है। जब नाउन के अंत में ओ रहता है और ओ से पहले कोई कॉन्सोनेंट रहता है, तो हम उसमें ई एस जोड़कर उसका प्लूरल बनाते हैं। जैसे हीरो, हीरोज। हीरो के अंत में क्या है, ओ है, तो उसमें हमने क्या किया, ओ है और ओ से पहले आर है। आर क्या है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमने हीरो में ई एस लगाकर इसका प्लूरल बनाया। वैसे पोटैटो, टोमेटो, मैंगो, ये सभी चीज़ें आप देख सकते हैं, लेकिन वहीं पे कुछ एक्सेप्शन भी हैं। जैसे फोटो, फोटो में एस लगाने से इसका प्लूरल बनता है। पियानो, पियानो का स्पेलिंग देखिए आप, अंतिम में ओ है और उससे पहले एन है जो कि कॉन्सोनेंट है, फिर भी इसमें सिर्फ एस लगा देने भर से इसका प्लूरल हो जाता है। क्या होता है, सिर्फ एस लगा देने से इसका प्लूरल हो जाता है। वहीं अगला नियम की बात करें तो जब नाउन के अंत में ओ रहता है और ओ से पहले कोई वॉवेल रहे, तो हम एस जोड़कर उसका प्लूरल बनाएंगे। क्या जोड़कर उसका प्लूरल बनाएंगे, एस। जब किसी नाउन के अंत में ओ रहता है और ओ से पहले कोई वॉवेल है, तब एस जोड़कर उसका प्लूरल बनाया जाता है। जैसे रेडियो, रेडियो में आप देखिए लास्ट में ओ है, लेकिन ओ से पहले आई है, आर ए डी आई ओ, लास्ट में ओ है और ओ से पहले आई है। आई क्या है, वॉवेल है, ए आई ओ यू, तो आई वॉवेल है, इसलिए हम इसमें एस जोड़कर इसका प्लूरल्स बनाएंगे। राइट, उसी भी तरीके तो से बम्बो वॉवेल है। क्या, ओ भी तो वॉवेल है। तो ओ वॉवेल है तो उससे क्या मतलब है, ऐसा नियम है, इसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है। ऐसा नियम है कि जब किसी नाउन के अंत में ओ रहे, ठीक है, और उससे पहले वॉवेल रहे, तो आई, ओ से पहले आई है, आई वॉवेल है ना, तो इसमें रेडियो का, रेडियो में एस जोड़ने से इसका प्लूरल बन गया। हाँ, अगला देख लो, आपका जो प्रॉब्लम है उसका समाधान आगे है। बम्बू, बम्बू में आप देख सकते हैं बी ए एम बी डबल ओ, राइट, तो लास्ट में क्या है, ओ, और उससे पहले भी है ओ, ओ जो कि वॉवेल है, ए आई ओ यू, ओ वॉवेल है, इसलिए इसमें भी एस लगा देने से
इसमें भी एस लगा देने से इसका प्लुरल बनेगा। इसमें भी एस लगा देने से इसका प्लुरल होगा। नंदिनी माइक ऑफ करो, माइक ऑफ करो। हाँ जी, पढ़िए। अभी आपका चेहरा दिखाई नहीं देगा। ये कौन है? विश्वजीत कैसे भाग गया? ठीक है, वही कुक्को, कक्कू, कक्कूज। यहाँ पे भी देखिए, आपने जो पूछा था, अनुष्का ने जो पूछा था कक्कू, कक्कू में भी डबल ओ है लास्ट में। तो नियम के अनुसार लास्ट में अगर ओ रहे और उससे पहले कोई वॉवेल रहे तो उसमें हम एस लगा देने से उसका प्लुरल बना लेते हैं। उसमें क्या होता है, सिर्फ एस लगा देने से उसका प्लुरल हो जाता है। यहाँ पे कक्कू में क्या है, डबल ओ है लास्ट में। तो आपने जो कहा था अनुष्का कि सर ओ भी तो वॉवेल है, ठीक है, लेकिन नियम में दिया हुआ है ओ से पहले कोई वॉवेल रहे। लास्ट में क्या है उससे मतलब नहीं है। लेकिन संजोग से एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं बम्बू है तो उसमें भी डबल ओ है, तो लास्ट में ओ है और उससे पहले ओ है, तो ये वॉवेल है ओ। तो ऐसे में हम उसका जो प्लुरल बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, एस जोड़कर बनाएंगे। ठीक, अब अगला आता है, कुछ नाउन के प्लुरल थोड़ा भिन्न तरीके से बनते हैं। जैसे आप देखेंगे कि जैसे मैन है, MAN, उसका प्लुरल बनाते हैं MEN से। फुट है, उसका प्लुरल बनता है FEE, डबल ई देते हैं, डबल ओ की जगह पे डबल ई टी, फिट। ऑक्स का ऑक्सन, EN लग जाता है लास्ट में। वुमन का WOMAN होता है वुमेन। तो यहाँ पे बहुवचन के लिए प्लुरल बनाने के लिए WOMEN का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैन में MEN है, वैसे वुमेन में भी WOMEN होगा। वहीं पे टूथ में टीथ, माउस में मिस, MIC मिस। चाइल्ड का चिल्ड्रेन, चाइल्ड मीन्स बच्चा होता है और चिल्ड्रेन मीन्स बच्चे होते हैं, मतलब ढेर सारे बच्चे। इसी तरीके से ये कुछ ऐसे हैं जो कि नियम को फॉलो नहीं करते हैं, इसका अलग ही तरीका है, भिन्न भिन्न ढंग से इसका प्लुरल बनता है, जो कि आप जब पढ़ाई करेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे तो धीरे धीरे आपको इन तमाम चीज़ों से मिसकंसेप्शन, जो मिस्टेक्स है वो क्लियर हो जाएगा। वहीं पे कुछ नाउन के सिंगुलर और प्लुरल दोनों सेम होते हैं, जैसे शिप, शिप, डियर, डियर। देखिए आप, ये कुछ ऐसे हैं जिसका सिंगुलर और प्लुरल दोनों सेम होता है। इसका कोई नियम नहीं है, जैसा है वैसा ही प्लुरल में भी लिख देते हैं और जैसा है वैसा ही सिंगुलर में भी लिख देते हैं। लेकिन आप कई जगह पे 1 शिप, 5 शिप या 1 डियर, 5 डियर, 4 डियर, 3 डियर ऐसे लिख सकते हैं। सीरीज में देखिए SERIES है, तो सीरीज का प्लुरल भी SERIES ही होगा। वहीं अब 10वां नियम क्या है वो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे हम, लेकिन इसके प्लुरल कैसे बनाए जाते हैं उसके बारे में अभी पढ़ना है हमें। सन इन लॉ, फादर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ये तमाम जो रिलेशनशिप को डिनोट करते हैं, इन सभी का अगर प्लुरल हमें बनाना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसका जो पहला जो उनके मुख्य शब्द हैं, जो उनके मुख्य शब्द हैं उसका प्लुरल बनाने से इन चीज़ों का प्लुरल बनता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, फादर इन लॉ है तो उसकी जगह पे फादर्स इन लॉ। सन इन लॉ है तो उसकी जगह पे जो मुख्य वर्ड है सन, तो सन्स कर देंगे, सन्स इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। ठीक है, बॉयफ्रेंड, बॉयफ्रेंड है तो बॉयफ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड है तो गर्लफ्रेंड्स, ग्रैंड डॉटर है तो ग्रैंड डॉटर्स, ग्रैंड सन है तो ग्रैंड सन्स। वही ब्रदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, फादर इन लॉ, सन इन लॉ,
इन सभी में आपको जो मुख्य लेटर है, पहला लेटर है डॉटर्स इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, इन सभी में इसका प्लुरल बना देने से आपको प्लुरल मिल जाता है। ठीक है, अब अगले में आते हैं। अगला क्या है, कितना कितना बता दिए थे? 10 नियम बताए थे ना। अगला कंपाउंड है अब देखो अगला जो है उसमें 2 कंपाउंड अक्सर होता है। जैसे हमने अभी इससे पहले पढ़ा कि ब्रदर इन लॉ, सन इन लॉ, तो इसमें क्या किया हमने, सन को सन्स कर दिया, फादर को फादर्स कर दिया, वहीं ग्रैंड सन को ग्रैंड सन्स कर दिया। जो मुख्य है, जो सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट, उसमें हम एस लगा के उसका प्लुरल्स बना लिए। ठीक है, लेकिन वहीं पे यहाँ पे देखिए आप मेन सर्वेंट है, तो इसमें क्या होगा, मेन सर्वेंट है या मेल सर्वेंट होता है, तो वहाँ पे मेन सर्वेंट में क्या किया है, MEN होता है मेन का, तो इसका प्लुरल बनाने के लिए मेन का प्लुरल क्या होता है, MEN, तो इसका प्लुरल क्या होगा, MEN, SERVANTS, वुमन डॉक्टर। तो वुमन का प्लुरल क्या होता है, WOMAN का MEN, एक ही जगह पे ई आ जाता है, और डॉक्टर का डॉक्टर से लिख देंगे। वुमन स्टूडेंट का क्या होगा, वैसे ही जैसे मैन में हम MEN कर देते हैं, वैसे वुमन में MEN कर देंगे, WOMEN, और उसके बाद आपको क्या करना है, स्टूडेंट का स्टूडेंट्स कर देंगे। तो ये थे कुछ आज के जो प्रमुख नियम होते हैं सिंगुलर टू प्लुरल करने का, उसके नियम। आपको अब इससे ज़्यादा कुछ इस नियम के बारे में बताने की मुझे नहीं लगता ज़रूरत है। अगर पढ़ाई करते वक्त, लिखते वक्त, पढ़ते वक्त अगर आपको कहीं दिक्कत होगा तो उसका समाधान कर दिया जाएगा। लेकिन ये तमाम नियम थे जो मैंने बोले, उन तमाम नियम को आप नोट कर लेंगे और एग्जाम्पल को भी नोट कर लेंगे, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। आज के लिए इतना ही। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, सुबह से ही फीवर है, इसलिए मैं आज ज़्यादा आप लोगों का टाइम नहीं ले सकता। आप लोगों से जुड़ने के लिए मिला, यही काफ़ी है। आज सुबह से ही बॉडी पेन कर रहा है, तो थोड़ा सा मेडिसिन वगैरह भी लेना पड़ेगा। ठीक है, और आशा करता हूँ आप लोग को ये जो भी मैंने चीज़ें बताई है इसको आप नोट करेंगे शाम तक। कल वाला वीडियो कौन कौन देखा था? कल वाला वीडियो कौन कौन देखा था चैनल पे? हम पूरा देखी थी? विश्वजीत, सुजल, तुम लोगों ने नहीं देखा? नोट किया, हमको न, कुछ नहीं समझ में आता है कल वाला। क्या नोट किए हैं कॉपी में, पर समझ में नहीं आता है कुछ। क्या समझ में नहीं आता? जो नोट किए क्या नोट कर ली? वो वाला सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद तो हम लिखाए ही नहीं। अच्छा वो, कल नहीं तुम, अच्छा लास्ट में, तो समझ में तुमको नहीं आ रहा है, एग्जाम्पल तुमने देखा? सर्वनाम किसे कहते हैं, जल्दी से मैं इसके बारे में थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। नंदिनी, तुमने कल वाला वीडियो देखा? नंदिनी, नंदिनी, पता नहीं ये कहाँ। देखो, वो वाला सर्वनाम बंद या कर। सर्वनाम या प्रोनाउन क्या होता है? जो नाउन के बदले आता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, अब उसके जो पार्ट्स हैं उसके एग्जाम्पल्स के साथ उसके नाम लिखे गए थे, तो उसमें आपको जो एग्जाम्पल्स हैं उससे आपको पता चलता है कि कब और कहाँ किस नाउन के बदले हम किन प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो इसमें रॉकेट साइंस लगाने की तो कोई बात नहीं है, समझ में आया? उसमें सिर्फ उसके नाम
और उसमें तरीके जो एग्जाम्पल दिए हैं उसको समझने की ज़रूरत थी। ठीक, और ज़्यादा उसको याद करने की ज़रूरत भी नहीं थी, बस उसके नाम याद कर लेगी वही काफ़ी है। इसमें ज़्यादा आपको रॉकेट साइंस लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। बाकी जब उसका डिटेल्स में जाएंगे तो उसकी पढ़ाई करेंगे। ठीक है, और आप सब लोग आज का जो ये वीडियो है, जो क्लासेज है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आप लोग को नोट करने के लिए है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। आगे चल के आप सबको बहुत काम आएगा। देखिए कल कैसा मेरा तबीयत रहता है, अगर कल तबीयत ठीक रहा तो आज नंबर हो गया, कल जेंडर पढ़ा देंगे। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए, एक बार मुलाकात होकर रखेगी तो तबीयत ठीक होगा तो इसका अच्छे से आप लोग को समझा भी देंगे। ठीक है, कोई इशू आप लोग को? कोई प्रॉब्लम आप लोगों को? हाँ जी, कोई बोल नहीं रहा। अनुष्का, कोई प्रॉब्लम? नंदिनी, आवाज नहीं जा रही है क्या तुम्हें? विश्वजीत, नंदिनी आएगी यहाँ क्या? 3 बजे आएगी। तो ये कौन है? नंदिनी। इसका फोटो भी क्लियर नहीं आ रहा है, थोड़ा भी नहीं दिख रहा है। हाँ हारा दिख रहा तो। है, मुंडी ऊपर नीचे कर रहा है। चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट, सब लोग अच्छे रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहें, और मुझे भी थोड़ा स्वास्थ्य लाभ करने दें। चलो बाय, टेक केयर, सी यू।